नमस्कार दोस्तों, मैं पांडे सर लक्ष्य डिफेंस अकादमी मुरार की तरफ से आज आपका पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी बेटा अच्छे और ठीक होंगे। आज अपन एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। रीजनिंग आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। रीजनिंग का ये अपना पहला वीडियो है, ठीक है। सबसे पहले अपन रीजनिंग में सबसे सरल कोडिंग डिकोडिंग के बारे में देखेंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग के बारे में अपन देखेंगे रीजनिंग में, ठीक है। तो पहला चैप्टर है अपना कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग ABCD के ऑर्डर्स आपको ध्यान रखना है। A से लेकर Z तक कितने होते हैं, टोटल मिला के 26 होते हैं। ऊपर लिखा हुआ है 1 2 3 4, मैंने उनके ऊपर उनका नंबर भी लिख दिया है, ठीक है। M तक का आधा होता है, 13 M तक, और बाकी 13 आगे, यानी आधे M तक रहते हैं। यानी अगर दो पार्टों में डिवाइड कर दिया जाए तो M तक पहला पार्ट और Z तक दूसरा पार्ट। अगर बेटा कभी अपन को बाएँ से चलना है, लेफ्ट टू राइट चलना है, बाएँ से यानी लेफ्ट टू राइट चलना है, लेफ्ट टू राइट चलना है अपन को, तो क्या करेंगे अपन, कहाँ से चलेंगे, A से Z की तरफ चलेंगे। कैसे चलेंगे, A से Z की तरफ। और दाएं से चलना है अपन को, दाएं से चलेंगे तो कैसे चलेंगे अपन, Z से A की तरफ चलेंगे। दाएं से चलना है तो कहाँ से चलेंगे अपन, दाएं से चलना है तो अपन को कहाँ से चलेंगे बेटा, Z से A की तरफ चलेंगे। यानी दाएं से का मतलब अपन को उल्टा चलना है ना, राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। तो एक तरीका तो दाएं से अपन बताएंगे कैसे निकालते हैं। अभी तो अपन ने दोनों तरफ से नंबर लिख दिए। मैंने A से स्टार्ट करके Z तक 26 लिख दिए, इधर Z से स्टार्ट करके A तक 26 लिख दिए। अगर आप ऐसे लिख लोगे तो दाएं से आप तुरंत पता लगा लोगे। अदरवाइज दूसरा तरीका ये बताएंगे। और इनके नंबर याद करने की एक अपन ने ट्रिक बताई है, CFI लॉरेक्स। आप CFI लॉरेक्स की ट्रिक याद रखेंगे। CFI लॉरेक्स नाम का एक कैप्सूल है जो कि आपको खाना है, CFI लॉरेक्स। और इसके ऊपर 3 का टेबल चलेगा। 3 1 3, 3 2 6, 9 12 15 18 21 24, 3 का टेबल। इसका मतलब ये जिनकी पोजीशन है, इसमें पोजीशन का मतलब क्या है, आई कौन से नंबर पे आ रहा है, आई आ रहा है 9 नंबर पे, देख लीजिए। एल कौन से पे आ रहा है, 12 पे आ रहा है। आर कौन से पे आ रहा है, 18 पे आ रहा है। एक्स कौन से पे आ रहा है, 24 पे आ रहा है ना। अपन पोजीशन कौन सी वाली बता रहे हैं, शुरू से आगे की तरफ वाली बताएंगे अपन पोजीशन हमेशा, है ना। आखिरी से वाली नहीं बताएंगे, आखिरी वाला तो तब क्वेश्चन क्या आएगा। तो ये CFI लॉरेक्स, CFI लॉरेक्स LORUX, अगर आप ये कैप्सूल खा लेंगे तो आपको इसके ऊपर 3 का पाड़ा लिख लेना है, 3 का टेबल लिख लेना है। 3 का टेबल कहाँ तक, ये 24 तक लिख लेना है ना। और उससे उसका ऑर्डर आपको तुरंत याद आ जाएगा, है ना। जैसे मैंने कहा आपसे, एक क्वेश्चन पूछा मैंने, इधर कुछ क्वेश्चन करेंगे अपन। मैंने पूछा आपसे बाएं से 13वां बताओ। तो बाएं से 13वां एक तरीका तो ये सीधे देख लो, बाएं से 13वां। अदरवाइज आपको मालूम है एल के बाद 13वां बताना है। बाएं से 13वां मतलब एल कौन से नंबर पे आ रहा है, 12वें पे आ रहा है, तो एल के बाद जो आएगा वो 13वें पे आएगा। तो बाएं से 13वां, एल के बाद क्या आता है, एम आता है। आया समझ में। बाएं से का मतलब शुरू से देखना है। शुरू से कभी भी देखना हो तो अपन को क्या करना है, अपन को सीधे सीधे CFI लॉरेक्स, जैसे मैंने कहा आपसे बाएं से 20वां बताओ, बाएं से 20वां देखेंगे बेटा। बाएं से 20वां तो 18वें पे क्या आ रहा है, आर आ रहा है 18वें पे, RST। तो 20 पे क्या आ गया, T। वैसे भी आपको मालूम होना चाहिए T20 मैच होता है। वो T20 मैच क्यों हो रहा है, वो T कौन से नंबर पे आ रहा है, 20 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो कभी भी बाएं से पता लगाना हो तो आपको उसकी पोजीशन यानी शुरू से आगे की तरफ देखना है। और किसको याद करना है, CFI लॉरेक्स को याद रखना है। CFI लॉरेक्स आप कैप्सूल याद रखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे विपरीत के बारे में। A का विपरीत क्या होगा, Z। A कौन से नंबर पे, पहले नंबर पे। Z कौन से नंबर पे, 26 पे। दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 27। प्लस करने पर, ऐड करने पर 27 आ रहा है। B का विपरीत क्या है, बाय। B कितने नंबर पे, 2 पे। Y कितने पे, 25 पे। दोनों को प्लस कर रहे हैं, 27 आ रहा है। ऐसे आप C का विपरीत निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, X। उनको भी प्लस करेंगे, 24 और 3 27 हो जाएगा। इसका मतलब ये है, पहला नियम क्या बना कि 2 अक्षर जिनका योगफल 27 हो, कोई भी 2 अपने लेटर जिनका योगफल कैसा हो, 27 हो, एक दूसरे के क्या कहे जाते हैं, विपरीत कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, एक दूसरे के विपरीत कहे जाते हैं। अर्थात विपरीत ज्ञात करने के लिए 27 में से उसका स्थान अपन क्या करेंगे, घटा देते हैं विपरीत ज्ञात करने के लिए। जैसे मैं तुमसे कहूँ, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, मैंने कहा आपसे P का विपरीत बताइए। P का विपरीत बताना है, देखते जाना बेटा, समझते जाना।
P का विपरीत बताना है। तो P का विपरीत बताने के लिए मैंने क्या बताया, विपरीत ज्ञात करने के लिए 27 में से उसकी पोजीशन माइनस कर देंगे। तो P कौन से नंबर पे आता है, तो O के बाद P आता है। आप CFI लॉरेक्स को याद रखेंगे, इधर दिख रहा है डायरेक्ट वैसे 16 नंबर पे आ रहा है, तो O के बाद क्या आता है, P आता है। तो 27 में से क्या माइनस कर दिया, 16 माइनस कर दिया। 27 में से 16 माइनस कर दिया तो कितना बचेगा, 7 और 4 कितना बचेगा, 11 बचेगा। और 11वें नंबर पे क्या आता है, 11वें नंबर पे इधर से देख लो IJK, 11वें नंबर पे क्या आता है, K। तो P का विपरीत क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। बात समझ में आई। विपरीत ज्ञात करने के लिए अपन को क्या करना है, 27 में से उसका जो भी नंबर आता हो अल्फ़ाबीट्स में, उसमें अपन को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा, अगला क्वेश्चन पूछा मैंने, इधर से रफ कर रहा हूँ मैं, तो ऊपर से दो, बिल्कुल आराम से पढ़ाएंगे बेटा। आप देखिए, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बताना क्या चीज़ समझ में नहीं आई है। मैंने आपसे पूछा H का विपरीत बताइए, H का विपरीत। जब ये बेसिक चलेगा बेटा, इसके बाद अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अभी पहले अपन बेसिक फाइंड आउट करेंगे, विपरीत कैसे ज्ञात किया जाता है, बाएं से कौन सा होता है, दाएं से कौन सा होता है। तो H का विपरीत, तो विपरीत ज्ञात करने के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया है, 27 में से उसका पोजीशन माइनस कर दो। तो 27 में से H कौन से नंबर पे आता है, देखिए H कौन से नंबर पे आता है, FGH। H के बाद I आता है, तो I से पहले आता है ना। तो कौन से नंबर पे आता है, H कौन से नंबर पे आता है, 8वें नंबर पे आता है। 27 में से 8 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 27 में से 8 माइनस कर देंगे तो अपना आ जाएगा 19। कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। 19वें नंबर पे क्या आता है, देखिए तुरंत CFI लॉरेक्स को याद रखेंगे, R के बाद S 19वें नंबर पे आता है। तो S का विपरीत क्या हो गया, S हो गया। ठीक है। L का विपरीत निकालिए, आप निकालते जाइए, देखते जाइए, समझते जाइए, निकालते जाइए, रफ साथ साथ चलेगा। कुछ क्वेश्चन अपन अभी बेसिक कराएंगे केवल। अब मैंने पूछा आपसे L का विपरीत, L का विपरीत, तो L का विपरीत निकालना है तो 27 में से क्या माइनस करना है, L की पोजीशन माइनस करना है। L कौन से नंबर पे आ रहा है, देखिए L तो यहीं दिख रहा है। 27 में से 12 माइनस कर दिया, 27 में से 12 माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 15। 15वें नंबर पे क्या आ रहा है, देखिए 15वें नंबर पे आ रहा है O। तो L का विपरीत हो गया O। V का विपरीत बताइए, V का विपरीत बिल्कुल आराम से कराएंगे। विपरीत निकालना सीख लेंगे आप, बाएं से चलना सीख लेंगे, दाएं से चलना सीख लेंगे। आगे कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग कुछ नहीं है, बस यही चीज़ सीखना है आपको। क्या सीखना है, विपरीत पता लगाना है, बाएं से चलना आना चाहिए, दाएं से चलना आना चाहिए। तो V का विपरीत, तो 27 में से V की पोजीशन कौन सी है, V कौन से नंबर पे आता है, देखिए UV मतलब V कौन से नंबर पे आ रहा है, 22वें नंबर पे आ रहा है। 27 में से 22 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। और 5वें नंबर पे क्या आता है, E आता है, CDE। तो V का विपरीत क्या हो जाएगा, V का विपरीत अपना हो जाएगा E। ठीक है, विपरीत समझ में आ गया। तो विपरीत आप किसी का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जब विपरीत के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई, या विपरीत के बाद क्या देखेंगे अपन, दाएं से। अगर बाएं से चलना हो तो अपन सीधे सीधे बेटा शुरू से चल लेते, बाएं से चलना हो तो, है ना। अगर मैं कहूँ आपसे दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे क्वेश्चन आता है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वां अक्षर क्या होगा, दाएं से 15वां अक्षर। एक तरीका तो क्या है कि आप A से लेकर Z तक लिख लीजिए और नीचे देख लीजिए दाएं से 15वां। दाएं से मतलब आखिरी से चलना है, ध्यान रखिए। दाएं से 15वें नंबर पर क्या आ रहा है, L आ रहा है। एक तरीका तो ये हो गया, सीधे निकल आया। दाएं से का मतलब समझ में आ गया, दाएं से का मतलब आखिरी से देखना है। तो आखिरी से आप तो नीचे 1 2 3 लिख लीजिए और देख लीजिए। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या बताया, दूसरा तरीका ये बताया मैंने कि आपको अगर अपन को CFI लॉरेक्स कैप्सूल से करना है तो दूसरा तरीका और क्या कर सकते हैं अपन इसको। दूसरा तरीका ये बताया मैंने, 27 में से क्या माइनस करेंगे अपन, 15 को माइनस करेंगे, क्योंकि अपन को शुरू से देखने के लिए 27 में से किसको माइनस करेंगे, 15 को। ये लिखा है। दाएं से भी ज्ञात करने के लिए 27 में से उसका स्थान, यानी अपन ने जो स्थान दिया है वो माइनस कर देंगे। स्थान को दाएं से भी ज्ञात करने के लिए 27 में से स्थान घटाकर, 27 में से क्या घटाकर, स्थान को घटाकर, 27 में से स्थान को घटाकर
बाएं से अपन शुरू से देख ले, तो स्थान कौन सा है अपना 15, 27 में से 15 घटा दिया, 27 में से 15 घटाया तो कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12। और 12वें नंबर पे क्या आ रहा है देख लीजिए, 12वें नंबर पे क्या आ रहा है एल आ रहा है, ऐसे भी आंसर आ गया। ठीक है, 27 में से अपन उसकी पोजीशन जो भी नंबर दिया है वो अपन माइनस करेंगे, माइनस करने पर जो आएगा है ना, जैसे मैंने फिर कहा बाएं से दाएं से चलना आ गया, विपरीत चलना आ गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। तो इसलिए इसको पहले वीडियो में अपना अपन यही सिखाएंगे केवल बाएं से। अब मैंने पूछा आपसे क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वां अक्षर क्या होगा, 19वां अक्षर बताइए, दाएं से 19वां। तो दाएं से 19वां सीधे सीधे देख लो, दाएं से 19वें नंबर पे यानी आखिरी से 19वें नंबर पे क्या लिखा हुआ है, आखिरी से 19वें नंबर पे क्या लिखा हुआ है, सीधे सीधे देख लीजिए आप, आखिरी से 19वें नंबर पे क्या लिखा है, आखिरी से 19वें नंबर पे क्या लिखा हुआ है, 19वें नंबर पे एच लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट आंसर आ गया एच। और दूसरा तरीका क्या बताया, दूसरा तरीका बताया मैंने 27 में से क्या माइनस करेंगे, 19 माइनस करेंगे, 27 में से 19 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8वां आ जाएगा। और 8वां कहाँ से देखते हैं जी अपन, शुरू से देखते हैं। शुरू से का मतलब जी अपन ये 12वां देख रहे थे, कहाँ से देख रहे थे अपन, शुरू से देख रहे हैं। शुरू से का मतलब दाएं से, बाएं से सॉरी, शुरू से का मतलब कहाँ से बाएं से। तो शुरू से देख लो 8वें नंबर पे क्या आ रहा है, 8वें नंबर पे आई से पहले क्या आता है, आई से पहले क्या आता है अपना एच आता है। ठीक है, तो अपन ने आज क्या सीखा, अंग्रेजी वर्णमाला में अपन ने बाएं से दाएं, बाएं से चलना सीखा। अगर बाएं से आए तो सीधे सीधे आपको लिख देना, उसकी पोजीशन लिख देना है। बाएं से जैसे मैंने पूछा 25वां क्या आएगा, तो एक्स के बाद वाई आ गया। लेकिन अगर दाएं से 25वां पूछ लिया मैंने, तो दाएं से 25वां कौन सा होगा, बी होगा। या 27 में से अपन क्या करेंगे, 25 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, तो यार निकल आएगा। ठीक है, दाएं से निकालना सीखा और अपन ने बाएं से निकालना सीखा। और क्या निकालना सीखा अपन ने, विपरीत निकालना सीखा। किसी का भी विपरीत निकालना हो तो विपरीत निकालना हो तो अपन को क्या करते हैं, 27 में से उसकी पोजीशन क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो आज अपन ने कोडिंग डिकोडिंग का बेटा ये बेसिक सीखा है। तो आज अपना कोडिंग डिकोडिंग का ये पहला वीडियो है जिसमें अपन ने बेसिक सीखा है। दूसरे क्वेश्चंस में अपन इसके कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन करेंगे। अगले वीडियो में फिर 10 से 15 क्वेश्चन करेंगे, तो 30-35 क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करा देंगे। तो उससे बाहर नहीं जाएगा अगर आपने उस सबकी प्रैक्टिस कर लेंगे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको कॉपी में नोट कीजिए, समझिए। अगर कोई इसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए आपको कोई समस्या हो तो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें।